बिल्कुल मॉर्निंग से आज आप सभी के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:45, 15 मिनट बाकी हैं 5 बजने में, जब मैं सीढ़ियों से नीचे आई और नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ पे आंगन के बगल में मैंने भिगो के रखा था आम। रात में ही मैंने कट करके भिगो दिया था। इसका बनेगा अचार। अब सबसे पहला काम मैं डेली जब आती हूँ तो करती क्या हूँ, मैं ये उड़द है फ़िलहाल, ये तो मैं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि इसका दाल बनाना है और हो सकता है बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे भी। तो यहाँ मैं उठा रही हूँ झाड़ू। तो मैं सीधा नीचे आती हूँ और बिना किसी काम के सबसे पहला काम झाड़ू उठता है और झाड़ू लेके मैं बाहर आ गई हूँ। अब बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। दुआरे, मतलब गांव में तो दुआर बोलत थी, अभी आप लोगन के यहाँ का बोलत थी तो हमें पता नहीं ना। कुछ लोग आंगन भी बोलते हैं, कुछ लोग दुआर बोलते हैं, लेकिन आंगन तो हम लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ मैंने भिगो के आम रखा था। इसे तो दुआर बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। अब हम लोग दुआर तो बोलते नहीं भाई, इस समय में क्या हम लोग बोलते हैं बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन पहले क्या बोलते थे, घर दुआर, तो दुआरे झाड़ू लगा कि नहीं, इस तरीके से बोलते थे। लेकिन कुछ लोगों का व्लॉग मैंने देखा था, उसमें वो लोग आंगन बोल रहे थे। तो हमारे यहाँ ये बाहर बाहर है, आंगन आंगन है, तो इसे दुआर या तो बाहर, तो में से एक चीज़ बोलते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, बाहर झाड़ू लगाती हूँ। अभी पापा जी लौट कर नहीं आए हैं। पापा जी जो है ना, सुबह निकलते हैं 4 बजे, बाहर साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं। अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। सौर्या के पापा भी वॉक करने गए हैं, मॉर्निंग वॉक, वो भी लौट कर नहीं आए हैं। जब तक वो लोग आते हैं तब तक मेरा बहुत सारा काम निपट जाता है। तो अभी दूसरा काम मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ गोबर हटा रही हूँ, क्योंकि बाहर झाड़ू लगाने के बाद उसी के साथ साथ नंदू का जो स्थान है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और गोबर कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ता, यहीं पे फेंकना पड़ता है। नीम के बगल में स्थान बना दिया गया है, थोड़ा सा गड्ढा कर दिया गया है और यहीं पे मैं फेंक देती हूँ। ज़्यादा दूर कहीं ले नहीं जाना पड़ता। तो बस नंदू का स्थान भी साफ़ हो गया है। मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग वॉक करने से ज़्यादा मेरा ये काम है, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं योगा नहीं कर पाती। लेकिन सौर्या के पापा बोलते हैं कि सुबह सुबह योगा भी किया करो। अभी योगा करने लगूंगी तो आधे घंटे ऐसे ही निकल जाएगा। आप ही लोग बताइए, इतना सारा काम होता है घर में, और सुबह सुबह मेरा काम देखकर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये योगा से तो कम मुझे नहीं लगता। इतनी भाग दौड़ हो जाती है सुबह सुबह, झुकना उठना बैठना, हाथ चलाना। तो जो विलेज में काम होता है ना, इसी वजह से विलेज की जो महिलाएं हैं योगा नहीं कर पाती। जिनके घर में थोड़ा सा काम धाम कम है, वो मॉर्निंग वॉक करने निकल जाती हैं, या फिर आधे घंटे 15 मिनट के लिए योगा कर लेती हैं। मेरी नंदू जब नहीं थी ना, तो मैं भी योगा करती थी 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना काम इतनी देर कर लेती थी। तो अभी ये गोबर हो गया, गोबर वाला काम। और उसके बाद में क्या करती हूँ अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को। तो आज बिल्कुल भी मैं ये वीडियो स्क्रिप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कैसे करती हूँ मैं टोटल आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने बाल्टी उठाई, मतलब डेली का यही रूटीन है मेरा। हैंड पाइप के बगल में बाल्टी भर के रखी रहती है, उसको मैं डालती हूँ नंदू के हौदे में। और सौर्या के पापा जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगते हैं तो उसमें भूसा भर के जाते हैं, मतलब उसके हौदे में ये जो टब है ना, उसी में वो भूसा भर के जाते हैं। तो ये भूसा डालने वाला काम मेरा नहीं होता, वो सुबह सुबह डाल देते नंदू को। तो बस पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ चोकर। अब मैं चोकर मिला दूँगी इसके पूरे भूसे में, तो ये बड़े अच्छे से खा लेगी। खरी मैं बाद में चलाती हूँ, आधा इसका खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर से थोड़ा सा भूसा डाल के उसके बाद हम खरी चला देते हैं उसमें। तो नंदू अपना खाना शुरू कर चुकी है। अभी तक पापा या सौर्या के पापा लौट कर नहीं आए, मतलब सरू के पापा और ससुर जी, बाप बेटे दोनों लोग मॉर्निंग वॉक पे ही गए हैं, और सरू और अंश अभी सो रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा लाइट बढ़ा दिया, इसलिए उजाला उजाला आप लोगों को लग रहा है, वैसे भी उजाला हो भी जाता है। तो अभी देखिए अंदर बिल्कुल अंधेरा है, लाइट मैंने जला के रखा है। तो इतना काम करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ आंगन में, इसे हम लोग बोलते हैं आंगन। तो अभी मैंने हाथ नहीं धुला था, बाहर पानी नहीं चल पाया क्योंकि लाइट नहीं थी तो समरसेबल नहीं चला।
तो बस हाथ मैंने धुल लिया है। हाथ धुलने के बाद यहाँ बगल में रखा हुआ है साबुन। साबुन से धुलती हूँ पूरा हाथ अच्छे तरीके से। इसके बाद क्योंकि करनी होती है ना मुझे मिल्किंग, और मिल्किंग कभी मैं कर लेती हूँ, कभी दूध वाले भैया कर लेते हैं। आज नहीं आ पाए ना, इतना काम करते करते वो आ जाते थे तो मैं उन्हें बाल्टी दे देती थी। तो जैसे ही मैं हाथ धुल रही थी वैसे ही उनकी आवाज़ आई, तो मैंने बोला मैं आ रही हूँ, और बाल्टी लेने अंदर चली गई। तो अंदर मैंने धुल के पलट कर बाल्टी डेली रखी रहती हूँ। बस सिर्फ पानी लेना होता है, तो एक बार पानी में उसमें डाल के गिरा दी, उसके बाद दोबारा पानी ले रही हूँ, क्योंकि रात भर बाल्टी ऐसे ही पड़ी रहती है। तो बस उन्हें मैं बाल्टी दे के आती हूँ, एक काम वो कर देंगे, और अगर वो नहीं पहुँच पाते तो मिल्किंग मैं ही कर लेती हूँ, और जिस दिन वो आ जाते हैं तो वही कर लेते हैं। तो बस उन्हें मैं बाल्टी दे के आ गई हूँ। और चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ मिल्किंग जहाँ पे वो भैया कर रहे हैं। तो बस भूसा उसे डाल देती हूँ ना, तो वो खाती रहती है, क्योंकि इसका बच्चा है नहीं अभी, इसकी बेटी थी ना, तो मैंने बताया था आप सभी को। तो अभी वो देखिए भैया अपना मतलब नंदू की मिल्किंग कर रहे हैं, और मिल्किंग करने के बाद आधा दूध मैंने उनको दे दिया, आधा यहाँ बचा लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है उतना दूध मैं यहाँ बचा लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक भगोना लिया है बड़ा सा, इसमें तकरीबन 2 लीटर दूध रहता है, 2 से कभी ज़्यादा भी रहता है, कभी कम भी रहता है। तो जितना उन्हें मैं देती हूँ उतना उनको देने के बाद जितना यहाँ बचता है मैं उसे छान कर भगोने में पलट देती हूँ। ऐसे लास्ट में ना गैस पे स्लो आंच करके रख देती हूँ, धीरे धीरे पकता है। मलाई मोटी सी हो जाती है, तो इसको मैं ठंडा करने के बाद रख देती हूँ फ्रिज में, और उससे उसमें जो मलाई पड़ती है उसे निकाल कर मैं इकट्ठा करती जाती हूँ, उससे घी बन जाता है। तो बैठाने वाला झंझट जो होता है वो ख़त्म हो गया। पहले क्या बोलते बैठाना, दूध को बैठाना बोलते थे, जहाँ मीठी वगैरह में या बड़े से बर्तन में उसे ऊपरी के कंडे रख कर उसके बाद जोड़ के बैठाया जाता था, पकाया जाता था। अब हमारे यहाँ तो बैठाना बोलते थे, दूध बैठाई था। अभी क्या बोलते हैं, किसके यहाँ गर्म करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो वाला झंझट ही ख़त्म हो गया। आप तो क्या करते हैं कि गैस पे रख के बस हल्की आंच पे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें मोटी सी मलाई आ जाती है। तो अभी मैं रख दे रही हूँ इसे गैस पे स्लो करके, क्योंकि टाइम लगता है ना। और इसे मैं इससे ढक देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना छोटी छोटी सी छिपकलियाँ आ गई हैं, तो डर लगता है कि खुला रहे और कुछ चीज़ें पड़ जाए उसमें, तो फिर सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद अब जो है क्या करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये रेगुलर का काम है, डेली मुझे भाग भाग के ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ता है। और ये जब से मैंने पर्दा लगा दिया है ना यहाँ पे गैलरी में, तब से चाहे जैसे रहो कोई झंझट नहीं। अभी तक पापा भी आ गए हैं बाहर, सरू के पापा नहीं लौट कर आए हैं, ससुर जी आ गए हैं बाहर। तो ससुर जी बाहर रहते तो उनके साथ 1-2 लोग और बैठ जाते हैं। और ये जो गैलरी का पर्दा है, अगर ये नहीं लगा रहता ना तो यहाँ भी मुझे घूंघट करके रखना पड़ता था। जब से यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दिया तब से ये झंझट थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ आंगन के चारों तरफ झाड़ू। रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है। रूम में मैं अक्सर आप सभी के साथ शेयर करती ही थी, आज मैंने सोचा कि कुछ अलग आप सभी के साथ शेयर करूं। हो सकता है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि अक्सर कमेंट आ रहे थे कि दी आप एकदम मॉर्निंग वाला रूटीन शेयर कीजिए कि विलेज में क्या क्या काम आप करते हो, क्या क्या आपका काम होता है, और भैंस का काम आप कैसे करते हो, कर भी लेते हो या नहीं कर पाते। तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं आप सभी के साथ। तो बस आंगन के चारों तरफ अभी झाड़ू लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है, और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी। अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद नाश्ता बना दूंगी, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर लास्ट में मैं पोछा लगा दूंगी। उससे क्या होता है कि पूरा दिन घर साफ़ सुथरा रहता है। अभी तो आवागमन लगा रहता है ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, पैर पड़ जाते हैं तो लगता है फिर से पोछा लगाओ। तो अभी फिर सुबह सुबह ना मैं सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। यहाँ मनी प्लांट रखा हुआ है, और जो चाय की पत्ती होती है ना उसे मैंने लगा रखी है। चाय की पत्ती नहीं, मतलब खुशबूदार होता है ना जो चाय में डाला जाता है, अदरक जैसी खुशबू होती है, तो उसे मैंने लगाया था। तो वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है, पीला पीला पत्ता हो गया है। मनी प्लांट बढ़िया है, तो सुबह शाम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रहते हैं ना, तो वो हरा भरा बना हुआ है। तो बस वहाँ चारों तरफ झाड़ू लग गया, और अभी आंगन के बीच में झाड़ू लग रहा है। ये आंगन भी थोड़ा सा बित्ते भर का गड्ढा है इसमें, तो हम सोच रहे हैं ना फिर से इसको थोड़ा सा कम करवा दिया जाए, फिर से बनवा दिया जाए, क्योंकि किनारे किनारे से पपड़ी जैसा छोड़ चुका है, तो साइन नहीं है इसमें।
और थोड़ा सा खुरदुरा करके फिर से अगर दोगा हम दिलवा देंगे ना तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अभी कब होगा पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल सपने में है ये सारी चीज़ें। तो इसे मैं ना ऐसे ही झाड़ू लगा के एक बार जितना भी कचरा है उसे भर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक बाल्टी पानी डाल के आंगन को धुल देती हूँ, तो इससे काम आसान हो जाता है। अब क्या बचा है मैं आप सभी को दिखाती हूँ। अभी भी काम मेरे पास बहुत सारा बचा है। अब आप ही लोग बताइए योगा के लिए मैं टाइम कब निकालूँ। इतनी भाग दौड़ सुबह सुबह हो जाती है कि पूरा योगा हो जाता है। अब ये जो मैंने आम भिगो के रखा है ना, इसका पानी में गिरा रही हूँ ताकि ये आम मैं निकाल के रख सकूँ, और ये थोड़ा सा सूख जाए ना तभी काटूँगी, नहीं तो फिसलने लगता है। लो एक आम तो गिर गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आंगन में रात में ना धुल के फिर सोती हूँ, एक बार बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो फिर आंगन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आंगन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सिर्फ वहीं जहाँ पे नाली है थोड़ी सी बित्ते भर का, तो वहीं पे थोड़ा सा बर्तन वगैरह पड़ा रहता है, तो वहीं थोड़ा सा गंदा रहता है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा साफ़ सुथरा रहता है। अभी मेरे घर का जो कलर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म का मतलब काफ़ी दिन हो गया ना किए, तो बेचारा कलर मांग रहा है कि मुझे कलर कर दो, कलर कर दो। अभी होगा, कब होगा उसका भी पता नहीं। तो ये देखिए आम को ना मैंने 2 बार धुल दिया है। अब इसे पलट के रख देते हैं। जूट के बोरे पे आप रख सकते हैं, ऐसे ही फैला सकते हैं जिससे इसका पानी पूरा निकल जाए। तो मैंने यहाँ ऐसे ही पहले फैला दिया था, उसके बाद यहाँ बोरी पे रख दिया है। तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। मैं अगर काट पाऊँगी तो काटूँगी, नहीं तो सौर्या के पापा को बोल दूँगी। तो अभी मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप थोड़ा चेक कर लीजिए, और अगर ठीक ठाक कटता है तो मैं काट लूँगी, नहीं तो फिर आप थोड़ा काट दीजिए, थोड़ी सी मदद मिल जाएगी सुबह सुबह। तो अभी वो लौट कर आए हैं मॉर्निंग वॉक से, और अभी उन्होंने ब्रश भी नहीं किया है। और अब मैं लेके बैठ गई हूँ यहाँ बर्तन। कुछ बर्तन शाम को भी धुल दिया था, कुछ बर्तन अभी बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये अभी का काम नहीं, मेरा डेली का यही रूटीन होता है। जितना भी काम मैंने आप सभी के साथ शेयर किया ना, डेली का होता है, बस यही आम को छोड़कर। भाई आम तो आज आया है क्योंकि अचार बनाना है, नहीं तो जितना काम नंदिनी का मैंने दिखाया, गोबर और उसको चलाना, मिल्किंग करना। तो अभी बर्तन साफ़ करने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद आम को कट करना है, तो यहाँ पे मैं बैठ गई आम को कट करने। बगल में रखी हुई मेरी कप चाय की, तो चाय पीते पीते ये वाला भी काम हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी ये मॉर्निंग रूटीन, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी भी कुछ बचा हुआ है, आगे देखिएगा आप लोग। तो डेली का ये काम होता है एक विलेज में रहने वाली औरत का, हाउसवाइफ का, और जिसके पास एक जानवर है ना उसका। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मेरे आसपास जो भी महिलाएं हैं मेरी ही तरह वो भी लगी रहती हैं, उनका भी काम यही होता है। सुबह उठती हैं, झाड़ू लेके बाहर आती हैं, उसके बाद अपने भैंस या गाय का काम करती हैं, उसके बाद भाई अंदर का तो नहीं जानती, लेकिन अंदर का मेरा जो रूटीन है मैंने वो दिखाया आप सभी को कि बर्तन झाड़ू। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब घरों में यही काम होता है मेरे यहाँ विलेज में। और आपके यहाँ, आपके घर क्या क्या काम होता है शुरुआत में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरा रूटीन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर लिया करिए, एक कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद ही मैं उस पर विचार करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि ये वाला जो कमेंट है, ये वाला 2-4 कमेंट इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए। तो अभी आम के जो फाके हैं वो हो चुके हैं छोटे छोटे से, और इसे मैं लेके आ गई हूँ छत पे। तो इसे इस तरीके से मैं फैला रही हूँ। इसका जो हरा वाला भाग है वो नीचे, जो सफ़ेद वाला भाग है उससे ऊपर कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आम अच्छी तरीके से सूख जाता है अंदर तक, और अचार ख़राब होने का चांस नहीं रहता। धूप बड़ी ही ज़ोर की लग रही है। इस टाइम पे बज रहे हैं 8:30। इतना काम करते करते 8:30 बज गए। अब आप लोग बताओ कितना टाइम मैं योगा के लिए निकालूं। लेकिन हाँ, योगा बहुत ही ज़रूरी होता है। जिनके पास काम नहीं है उन्हें करना चाहिए, और मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे कमर में थोड़ी सी पेन होती है, तो कमर वाला योगा करती हूँ। बस आज का व्लॉग यहीं तक।